खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? हाँ, बिल्कुल सोचते हैं। तुम्हारी इस हरकत के बाद तो भाई बिल्कुल सोचते हैं। एज़ अ कंटेंट क्रिएटर हम सबको डर लगता है कि भाई बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? लेकिन भाई मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर मतलब के बुला ही क्यों ना हूँ इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बाद। हाय गाइस, मैं हूँ लक्ष्य। जहाँ एक तरफ टेस्ला इंडिया में आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे कुछ बिहार के लोग पूरी श्रद्धा के साथ नाव में महाकुंभ जा रहे हैं। मतलब एक तरफ इलॉन मस्क और एक तरफ हमारा देसी देसी जुगाड़, और कहानियाँ इतनी फिल्मी है कि ये सब कुछ एक ही देश में एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फाइनली अपने इलॉन चाचा इंडिया आ रहे हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो बजट में ही बता रहे हैं सबके सब। लेकिन भाई तुमको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही नहीं है, और बल्कि तुम तो ये भी नहीं चाहते कि मैं एक ऑल्टो भी ले लूं, है ना? टेस्ला भले ही इंडिया आ जाए, लेकिन तुम लोगों की मेहरबानी से वो भी मेरे बजट के बाहर रहेगी। मतलब मेरा तो भाई टेस्ला वालों से एक ही कंसर्न है कि क्या तुमने अपनी इस गाड़ी की टेस्टिंग यूपी और बिहार में की है? अरे इलॉन चाचा, अब भी वक्त है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। और भाई प्लीज, अगर टेस्ला इंडिया आ भी गया तो नो छपरिफिकेशन, कोई छपरिफिकेशन नहीं। पता चला कोई पता नहीं किसका स्टिकर लगा रहा है। और ये मेरठ यूपी के लोग तो भाई इस टेस्ला को भी लाइटें लगा लगा के वैगनार बना देंगे। वैसे भाई मेरे कंसर्न हो रहा है कि हम इंडियंस का सिविक सेंस टेस्ला के एआई के सेंसर्स की माँ बहन एक ना कर दे। मतलब मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं टेस्ला के एआई सेंसर्स को कहीं फुल पीटीएसडी ना हो जाए। और वह डर तो मुझे हमारे सुलमान भाई के लिए है कि वो अब किस पे इल्जाम लगाएंगे। भाई पैसा हो या ना हो, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। और यार तुम लोग इतना सब्सक्राइब करते हो, एटलीस्ट मैं टेस्ला तो नहीं, टेस्ला का पहिया ही खरीद पाऊँ। खैर, बिहार से याद आया, अगली खबर हमारे बिहार से ही है। महाकुंभ जाते हुए लोगों के ट्रैफिक को देख बिहार के कुछ लोगों ने 20,000 रुपये में एक बोट बुक की, और 72 घंटे में बिना किसी ट्रैफिक जैम के वो लोग आसानी से महाकुंभ पहुंच गए। मतलब हमारे देश में लोग टोल टैक्स से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, और इन सालों ने पूरा मरीन एक्सप्रेसवे ही एक्सप्लोर कर लिया। मतलब लिटरली यार, बिहार में लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पीक मेल बिहेवियर। और किसी ने ठीक कहा यार, ये होती है असली श्रद्धा। मैं कह रहा हूँ भाई बहुत सही बात है। मतलब जहाँ पर लोग नॉर्मल दर्शन के लिए 5-5 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं, वहाँ पर इन लोगों ने टाइटैनिक मोड से वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि भाई ये कोलंबस भी बिहार से था क्या? और भाई अगर यही रहा ना, तो अमेरिका और जापान से पहले मार्स पर भी हम ही लोग पहले पहुंचेंगे। भाई वैसे हमारे इंडिया में यहाँ पे ऑटो के फेयर्स पे लड़ाई हो जाती है, और यहाँ तो ये साले 20,000 रुपये में पूरी टाइटैनिक की वीआईपी वाइब्स ले रहे हैं। भाई अगली खबर हमारे बेंगलोर से है, जहाँ पर एक आदमी ने पीवीआर पे सिर्फ इसलिए केस कर दिया क्योंकि उन्होंने उसकी फिल्म स्टार्ट होने से पहले एड्स की मिनी वेब सीरीज चला दी, और उसका टाइम वेस्ट हो गया। तो भाई मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर मुझे एड फ्री मूवी थिएटर में जाके देखनी है, तो मैं पीवीआर को पैसा दूं या फिर कंज्यूमर कोर्ट को? अब यहाँ पे तो भाई मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा है कि भाई मेरे घर के आसपास का जो पीवीआर है, मैं उस पर केस डाल दूं ताकि मुझे भी कुछ पैसा मिल जाए। वैसे ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी है ना, बस एक कंज्यूमर कोर्ट और पैसा आपके हाथ में। Because I can't relate to the product, I'm out. लेकिन भाई ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो खुद उन लोगों में से हूँ जो कि लेट पहुँचते हैं। अब अगर इसके बाद भी अगर मैंने केस डाला, तो भाई मूवी तो छोड़ो, केस भी हार के मुझे उल्टा पीवीआर को ही पैसा देना पड़ेगा। और भाई मैं तो ऊपर से ये सोचो कि ये जो टीवी पे जितने भी मूवी चैनल्स है, ये सेटामैक्स और स्टार गोल्ड, इन पर भी मैं केस ठोक दूँ। भाई मुझे भी बुरा लगता है जब अमिताभ बच्चन को टीवी पे जहर वाली खीर खाने से पहले क्या ऐड आता हुआ देखूँ, या पूरा फ्लो बिगड़ जाता है इस चक्कर में मेरा। भाई थिएटर में 25 मिनट ऐड दिखाने के बाद ये चलाना चाहिए। पिक्चर अभी बाकी है। तो फाइनली अब उत्तराखंड में एक नया लॉ पास हो चुका है, जिसके तहत उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं वो उत्तराखंड के अंदर एक हद से ऊपर तक की ज़मीन नहीं खरीदेंगे। और इस लॉ की वजह से जो बेसिकली इलीगल लैंड परचेसेस होती है, उन पर भी कंट्रोल करा जाएगा। मतलब अब 80s की फिल्मों की तरह मैं लोगों को ये पागल नहीं बना सकता कि हम यहाँ पे आए तो डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे आए तो ये डेवलपमेंट होगा, आप हमें अपनी ज़मीनें दे दो। और सच में भाई उत्तराखंड ये एक ऐसी जगह है जो कि कमाल कर रहा है। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अब ये आई गेस बाकी स्टेट्स को भी थोड़ा नोट करना चाहिए। भाई वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़मीन के कानून भी इतना टाइट हो सकते हैं। तो भाई अगली खबर जो है वो बेसिकली अश्लील बातों को लेके है, और ये समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा से अलग है। फाइनली इंटरनेट पर अश्लीलता की कंट्रोवर्सी 2.0 चालू हो चुकी है, जहां पर समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के बाद अब दिल्ली की करंट सीए भी उतर चुकी हैं,
कि बेसिकली उनके जो पुराने ट्वीट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं और भाई कसम तौबा तौबा, इन लोगों ने तो भाई इंडिया गॉट टैलेंट को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब ये पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंसर्स का वो क्रॉसओवर खत्म ही नहीं होगा अपने देश में। फाइनली लोग बोल रहे हैं कि अब इंडिया गॉट टैलेंट से हम दिल्ली गॉट टैलेंट पे शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल ड्रामा और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर से फाइट, यानी कि दिल्ली की कहानियाँ भाई कभी ख़त्म नहीं होंगी। और लोग तो भाई ये भी बोल रहे हैं कि मजाक मजाक में खतरनाक सीएम आ गई। और भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आजकल अपनी पॉलिटिक्स भी मीम वॉर से चल रही है क्या भाई। वैसे ट्विटर और इंटरनेट पे वो ट्रेंड होने का नया तरीका मिल गया, या तो कुछ अच्छा कर लो या फिर कुछ इतना बुरा कर दो या तो फिर किसी के पुराने ट्वीट्स उठा के डाल दो। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। पता है बहुत टाइम के बाद आया हूँ, लेकिन कुछ दिक्कतें चल रही थी इसलिए नहीं आ पाया। मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर रहूँ। और यार तुम भी कुछ कमेंट्स में नए आइडियाज़ दो यार कि मैं ऐसे क्या करूँ। मतलब लोग वहाँ को जाने के लिए नए रूट डिस्कवर कर रहे हैं, तो भाई कम से कम मुझे भी तो कुछ रास्ता दिखाओ यार तुम लोगों से ही मैं हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।